पुलिस में रहा हूँ, आईपीएस अफसर रहा हूँ, तो देश हित जहाँ पे है वहीं पे अपना सर्वस्व में वहां न्यौछावर करने को तैयार हूँ। चुनाव लड़ेंगे विधानसभा ऐसे? नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं टिकटार्थी नहीं हूं। मैं चुनाव लड़ने के मकसद से बिल्कुल भाजपा में नहीं आया हूं। मैं भाजपा का संगठन मजबूत करके भाजपा जहां से लड़ेगी वहां हम लोग सब लोग मजबूती से लड़े। बिहार की जनता सावधान, आप भी पैसे में तोले जाएंगे। संघ का कार्यकर्ता रहा हूं, एक स्वयंसेवक रहा हूं, और इस हिसाब से अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं पूरी तरह से वही है ना कि मेरा तो सब कुछ समर्पित है हमेशा से। पक्ष जो है लगातार कहता है कि आतंकवादी संगठन है आरएसएस को, इस तरह से बताया जाता है। ये पहले भी कहा गया है, या आज संघ ने ये नहीं झेला। ये शताब्दी वर्ष है संघ का, और ये पहली बार संघ इस आरोप से नहीं घेरा गया। पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा जो है अब बीजेपी ज्वाइन के लिए हैं। लोकसभा से पहले जो है आईपीएस से इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा देने के बाद चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद जनसुराज में आते हैं, और पुनः अब जो है बीजेपी का दामन थामते। देखिए तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। बात करने के लिए आनंद मिश्रा जी हैं। किस तरह से देखते हैं आज बीजेपी ज्वाइन किए हैं? बीजेपी के लिए आप कहते थे कि हम आरएसएस में थे, तभी से मन कर रहा था कि हम बीजेपी मन कर रहा था वाली बात नहीं है। देखिए, मैं ना एक समर्पित संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, एक स्वयंसेवक रहा हूँ, और इस हिसाब से अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं पूरी तरह से वही है ना कि मेरा तो सब कुछ समर्पित है हमेशा से, दिल से। मुझे अंदर से ये भाव है कि भाजपा एक ऐसा दल है, एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा समूह संघ है, संगठन है, जो कि सही मायने में राष्ट्र हित और देश हित को ध्यान में केंद्र में रखते हुए हर काम करती है। और मेरा बैकग्राउंड भी जैसा रहा है, पुलिस में रहा हूँ, आईपीएस अफसर रहा हूँ, तो देश हित जहां पे है वहीं पे अपना सर्वस्व में वहां न्यौछावर करने को तैयार हूं। तो भाजपा में इसी भाव से जुड़े हैं कि हम एक मजबूत कार्यकर्ता बनके हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत कर सके, अपने भाजपा का संगठन मजबूत कर सके, ताकि मजबूत संगठन बनेगा तो मजबूत बिहार बनेगा, मजबूत भारत बनेगा। लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप इस्तीफा दिए, निर्दलीय चुनाव लड़े, उसके बाद जनसुराज में गए। कहा जाता है कि जनसुराज आपके प्रशांत किशोर आपके पीछे बहुत पैसे खर्च किए, उसके बाद पैसे खर्च किए मेरे पीछे। हाँ। तो हम क्या बन गए? आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके युवा का। तो अगर बनाया गया तो मेरे लिए बनाया गया। हम आईपीएस में थे बाबू, सुनिए ना, आईपीएस में थे, है ना, उससे ज्यादा कुछ कर दिया गया मेरे लिए, बताइए ना आप। हाँ, मेरा घटा है जो घटा है, समझे ना। मैं अपना गुडविल आपको दे दिया हूँ, तो मेरी आज ये जो प्रश्न कर रहे हैं, ये मेरे गुडविल पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। आपका क्या गया? जो गया मेरी इज्जत गई है। ऐसा बोलने से मुझे तब महसूस होगा। जनसुराज के नेता कहते हैं इस तरह का। अगर कोई ऐसा कहता है तो समझिए वो हर चीज पैसे में तोल रहा है। बिहार की जनता सावधान, आप भी पैसे में तोले जाएंगे। चुनाव है विधानसभा का आगामी, क्या आप आनंद मिश्रा चुनाव लड़ेंगे विधानसभा ऐसे? नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं टिकटार्थी नहीं हूं। मैं चुनाव लड़ने के मकसद से बिल्कुल भाजपा में नहीं आया हूं। मैं भाजपा का संगठन मजबूत करके भाजपा जहां से लड़ेगी वहां हम लोग सब लोग मजबूती से लड़े। हमारा भाजपा जीतना चाहिए जहां से भी हो। मैं यहाँ चुनाव के लिए कोई प्रत्याशी नहीं हूं, मैं टिकटार्थी नहीं हूं। जिस तरह से कहा कि हम आरएसएस से जुड़े हुए रहे, लेकिन आरएसएस के लोग कहते हैं कि बीजेपी का आरएसएस से कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ, सही बोलते हैं, इसमें एकदम सही बोलते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो वैचारिक आप मेल देखेंगे कि भाजपा के जो विचारधारा है, भाजपा का जो सिद्धांत है, कहीं ना कहीं जो संघ का सिद्धांत होता है उसी को अडॉप्ट करके भाजपा चलता है। तो अगर कोई संघ का स्वयंसेवक है तो उसके लिए नेचुरल जो पार्टी मन में आएगी वो भाजपा आएगी। ये जरूर आप ठीक कह रहे हैं कि आरएसएस कभी नहीं बोलती कि भाजपा उनका है, कभी नहीं है। संघ का अपना विचारधारा है, जो भी उसको मान ले उसके लिए संघ है। लेकिन उस विचारधारा से मुझे सबसे करीब भाजपा लगा, इसीलिए संघ में रह चुके हैं। लेकिन लास्ट सवाल रहेगा कि संघ को लेकर के विपक्ष जो है लगातार कहता है कि आतंकवादी संगठन है आरएसएस को, इस तरह से बताया जाता है। ये पहले भी कहा गया है, या आज संघ ने ये नहीं झेला। ये शताब्दी वर्ष है संघ का, और ये पहली बार संघ इस आरोप से नहीं घेरा गया। तो हर वो आदमी जो अपनी निजी स्वार्थ के लिए, है ना, जो एक आडंबर रचता है कि जनहित में काम कर रहे हैं लेकिन स्वार्थ निजी होता है, हर वो आदमी आपको संघ या भाजपा के अगेंस्ट बात करता हुआ दिखेगा। संघ और भाजपा ऐसे संगठन है जो हमेशा देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, है ना, और राष्ट्र हित और देश हित में काम करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे संघ पार्टी में, आप चाहे भाजपा हो चाहे आरएसएस हो, वहां कभी भी कोई इंसान, कोई एक व्यक्ति प्रधान नहीं है, वहां पे देश प्रधान है। तो इसी देश प्रधान को लेके आप और हम चलना चाहिए। और इस तरह से जो लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, तो बोलना खराब लगेगा, फिर भी कहेंगे कि जब हाथी चले बाजार
हो गया। चलिए, तो जब हाथी चले बाजार तो किस तरह से बयान इन्होंने दिया है, और आरएसएस को लेकर के जो विपक्ष है लगातार हमलावर होता है कि आरएसएस जो है संगठन वो आतंकवादी संगठन इस तरह से कहे जाते हैं भगवा संगठन को लेकर के। देखिए, आनंद मिश्रा से हमने बातचीत किया है, आगे क्या रहा है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।